मंतर की चिंगारी ने देश भर में लगाई आग। काशी से केरल तक सड़कों पर उबाल। छात्रों पर लाठियां, कुर्सी पर खामोशी। वो बेहोश पेशेंट के ऊपर चढ़ के गए, उन्हें डंडा मारा मेरी आंखों के सामने। हम डॉक्टर से हम शांति से हेल्प करने आए थे, हम नारे भी नहीं लगा रहे थे। उन्होंने बोला तुम्हें बुलाया किसने, डंडे मारे उन्होंने। पेपर लीक से हुआ बच्चों के भविष्य से खिलवाड़। जब सवाल पूछे तो लाठियों से जवाब देगी सरकार। हम लोग कोई डाकू है क्या? डाकू नहीं है, शिक्षक है हम लोग। इतनी दूर से आ रहे हैं, एक झोला लेके चले आए वो बहुत है, हम पत्थर लेके आएंगे। आपने ट्रक भर के रखा था, उसका क्या? क्या आपने कभी ऐसी सरकार देखी है जो पेपर लीक तो होने देती है लेकिन सवाल पूछने पर लाठियां चलवा देती है? क्या कसूर है इन छात्रों का? यही कि इन्होंने सवाल पूछा, अपने भविष्य की चिंता की। इसे कहते हैं एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। पर्चा लीक करने वाले गिरोह खुलेआम घूम रहे हैं और जिनकी जिंदगी बर्बाद हुई उन पर आंसू गैस के गोले फेंकवाए जा रहे हैं। उन्हें पुलिस के हाथों पिटवाया जा रहा है। प्रकार से उन्होंने बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया। आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे थे देश की राजधानी में। हजारों हजार बच्चे वहाँ आए थे अपनी मांग बनवाने के लिए। तो ऐसा क्या है कि शिक्षा मंत्री इस्तीफा नहीं दे सकते हैं? अगर उनकी नाक के नीचे लगातार पेपर लीक हो रहे हैं और कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है, स्वाभाविक रूप से पब्लिक में एक एंगर था। और हमारी पार्टी हो, पूरा विपक्ष हो, पूरा देश हो, ये चाहता है कि यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी हो, ट्रांसपेरेंसी हो और आश्वासित करें कि भविष्य में इस प्रकार की कभी पेपर लीक या इस प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं होगा। जंतर मंतर से उठी एक छोटी सी चिंगारी को सरकार ने दबाने की कोशिश की। सोच रही थी कि 4 डंडे मारेंगे और बच्चे घर पर जाकर बैठ जाएंगे, लेकिन अब जंतर मंतर का वो गुस्सा अब पूरे देश में आग की तरह फैल चुका है। सबसे पहले बात कर लेते हैं देश के सबसे वीवीआईपी संसदीय क्षेत्र वाराणसी की, क्योंकि ये प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है और प्रधानमंत्री जी के अपने गढ़ बीएचयू में सैकड़ों छात्र छात्राएं सड़कों पर उतर आए हैं। जो छात्र कल तक किताबों के पन्ने पलट रहे थे वो आज सड़कों पर उतरकर नारे लगा रहे हैं। और जरा देहरादून का नजारा देखिए। उत्तराखंड की राजधानी में हजारों छात्रों ने सीधे सचिवालय का घेराव कर दिया। पुलिस और छात्रों के बीच ऐसी हाथापाई, ऐसी धक्का मुक्की हुई मानो देश का युवा जैसे कोई अपराधी हो। छात्र चिल्ला चिल्ला कर पूछ रहे हैं कि आखिर हमारा कसूर क्या है, और जवाब में पुलिस क्या दे रही है? धक्का और लाठियों की मार, जैसे ये कोई छात्र नहीं कोई अपराधी हो। अब जरा बिहार की राजधानी पटना का रुख करते हैं, जहां आज युवाओं का महासैलाब सड़कों पर उमड़ पड़ा। नीट पेपर लीक के विरोध में जब हजारों छात्र अपनी आवाज उठाने निकले तो इस सिस्टम ने उन्हें क्या दिया? आंसू गैस के गोले और वाटर कैनन की बौछारें। सोचिए, जो छात्र नीट की तैयारी में अपनी रातें जलाते हैं वो अब सड़कों पर उतरकर पुलिस की लाठी, आंसू गैस के गोले और पुलिस की लाठियां झेल रहे हैं। यानी चाहे वाराणसी हो, देहरादून हो या फिर पटना, सरकार का एक ही फॉर्मूला चल रहा है। सवाल पूछोगे तो पुलिस की लाठी खाओगे। नीट पेपर लीक पर अब आर पार की जंग छिड़ चुकी है। संसद से लेकर सड़क तक ऐसा बवाल मचा है जिसकी गूंज देश भर में सुनाई दे रही है। जब राहुल गांधी छात्रों की पिटाई के खिलाफ सड़क पर धरना प्रदर्शन पर बैठे
तो सरकार ने पुलिस को आगे कर उन्हें हिरासत में ले लिया। लेकिन राहुल की इस गिरफ्तारी ने आग में घी डालने का काम कर दिया और ये पूरा मामला अब बेकाबू होकर देश के कोने कोने में सुलग रहा है। लखनऊ की बात करते हैं। लखनऊ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का हल्ला बोल दिखा और उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की। आप देखिए इस विजुअल को कि किस तरीके से लखनऊ में बवाल मचा हुआ है। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की। वहां कांग्रेस के विधायक सीधे मुख्यमंत्री के चैम्बर के बाहर ही धरने पर बैठ गए। ऐसा नहीं है कि यह मामला सिर्फ उत्तर भारत में ही जोर पकड़ रहा है, दक्षिण भारत का हाल भी कुछ ऐसा ही है। केरल के त्रिशूर में एसएफआई के कार्यकर्ताओं ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर ऐसा मोर्चा खोला कि पुलिस को वाटर कैनन और लाठीचार्ज तक का सहारा लेना पड़ा। आप देखिए किस तरीके से त्रिशूर में स्टूडेंट्स पर लाठीचार्ज हो रहा है और वाटर कैनन चलाए जा रहे हैं। यानी कि उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूर्व से लेकर पश्चिम तक धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग लगातार जारी है। लेकिन सवाल एक ही है, क्या एक मंत्री का इस्तीफा इस देश के लाखों करोड़ों छात्रों से ऊपर है? सवाल अपने आप में बड़ा है। राजनीति में बड़े बड़े बयान और दावों से तो आपने पार्टियां टूटते हुए देखा होगा, लेकिन क्या कभी एक बर्गर के लिए पार्टी में बवंडर होते हुए देखा है? बात हो रही है सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी की। पार्टी के पूर्व प्रवक्ता विजेता दहिया की। जब छात्र सड़कों पर लाठियां खा रहे थे तब नेताजी बर्गर खा रहे थे और जब बवाल बढ़ गया तो दलील सामने क्या आई? भूख लगी थी। पार्टी अभी कुछ ही महीने पहले बनी थी, उसमें पहली ही परीक्षा में दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। पार्टी ने तो शर्म के मारे आनन फानन में विजेता दहिया को प्रवक्ता के पद से हटा दिया। कह दिया कि आपका आचरण हमारी क्रांति के खिलाफ है। लेकिन विजेता दहिया जी तो अलग ही मिट्टी के बने हैं। कहते हैं मैं इस्तीफा क्यों दूं, मैं तो बस बर्गर खाने गया था। मैंने बर्गर क्यों खाया, आज का ये बड़ा मुद्दा है। तो कोई भी इंसान बर्गर क्यों खाता है? उसे भूख लगी है, उसका बर्गर खाने का मन हो, दैट्स इट। तो प्रोटेस्टर अगर बर्गर खा ले, किसान अगर पिज्जा खा ले तो तुम्हें दिक्कत हो जाती है। डांस कर लिया उसमें तुम्हें दिक्कत है। कल प्रोटेस्ट में मैंने पहनी ना कलर्ड शर्ट में पहनूंगा, उससे एक एनर्जी आती है, एक लाइफ आती है। वरना तुमने तो पूरा प्रोग्राम बना रखा है जनता को रुलाने का, लेकिन मेरा तो काम है ना खुशियां बांटना। हाँ, फिर कह रहे हो कि अच्छा मार्च में, तुम्हें पता है कि मैं मार्च में था या नहीं था? विजेता दहिया और कॉकरोच जनता पार्टी के लोग सड़कों पर उतरकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं। कहते हैं कि नैतिकता के आधार पर धर्मेंद्र प्रधान अपना पद छोड़े। लेकिन जब बात खुद पर आई तब पार्टी के लोग कह रहे हैं कि विजेता जी आप हट जाइए, और वो कह रहे हैं कि आखिर मैं इस्तीफा क्यों दूं। इसे कहते हैं पर उपदेश कुशल बहुतेरे, यानी दूसरों को ज्ञान बांटना बहुत आसान है, लेकिन जब खुद पर बात आए तो बगले झांकने लगते हैं। जब आप खुद अपनी कुर्सी से चिपक कर बैठ गए हैं तो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का नैतिक अधिकार आपके पास आखिर कहां बचता है? दोनों की स्थिति में आखिर अंतर ही क्या है? हालांकि लगातार बढ़ते विवाद के बाद कॉकरोच जनता पार्टी ने विजेता दहिया को प्रवक्ता के पद से हटा दिया। पार्टी ने कहा कि उनका आचरण आंदोलन की भावना और संगठन के मूल्यों के अनुरूप नहीं था। इसके साथ ही उन्हें सभी आधिकारिक जिम्मेदारियों से मुक्त किया जाता है और उन्होंने एक ट्वीट भी किया। सच तो यह है कि कुछ ही महीनों पुरानी इस पार्टी की पोल इतनी जल्दी खुल जाएगी किसी ने सोचा ही नहीं था। जो कल तक पार्टी के प्रवक्ता थे आज अपनी ही पार्टी के लिए सबसे बड़े खलनायक बन चुके हैं। भक्तों ने पाई पाई दान में चढ़ा दी और लुटेरों ने आस्था का भी सौदा कर दिया।
राम मंदिर चढ़ावा चोरी ने देश के करोड़ों श्रद्धालुओं के भरोसे को हिला कर रख दिया है। जब भक्तों की गाढ़ी कमाई का चढ़ावा ही सुरक्षित ना रहे तो फिर जीरो टॉलरेंस का ढोल किस बात का पीटा जा रहा है। जब तक सुप्रीम कोर्ट ने चाबुक नहीं चलाया था तब तक सरकार की नींद नहीं टूटी थी। अब जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने कह दिया है कि राजनीति बंद करो और सीनियर आईपीएस अफसरों से निष्पक्ष जांच करवाओ, तब जाकर प्रशासन की आंखें खुली हैं। अब जरा इस क्रोनोलॉजी को समझिए। सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की सुनवाई में देश की सबसे बड़ी अदालत साफ कह देती है कि अब तक जो हो रहा था वो सिर्फ और सिर्फ लीपा पोती थी। सीजीआई ने सीधे सॉलिसिटर जनरल से कह दिया है कि नए सिरे से एसआईटी बनाइए जिसमें आईएएस नहीं बल्कि तेज तर्रार आईपीएस ऑफिसर होंगे। और फिर क्या था, कोर्ट का डंडा चलते ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ एक्शन मोड में आ गए और नई एसआईटी को हरी झंडी दे दी। जो आईएएस ऑफिसर पहले जांच की कमान संभाल रहे थे उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। अब डीआईजी और एसएसपी रैंक के 2 सीनियर आईपीएस ऑफिसर इस पूरे के पूरे दान चोरी कांड की परतें उधेड़ते हुए नजर आएंगे। 27 जुलाई को यूपी सरकार को सुप्रीम कोर्ट में नए आईपीएस अफसरों के नाम सौंपने हैं और 30 जुलाई तक इस नई एसआईटी को अपनी फाइनल रिपोर्ट तैयार करके देनी है। इधर संसद में इस मुद्दे को लेकर भयंकर हंगामे के आसार हैं, तो उधर राम मंदिर ट्रस्ट की अहम बैठक भी होनी है। बैठक में सदस्यों की कमी, नए सीईओ की तैनाती और सबसे बढ़कर चढ़ावे में हुई इस हेराफेरी पर माथा पच्ची होगी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जब करोड़ों का चढ़ावा गायब हो रहा था तब ट्रस्ट और प्रशासन के जिम्मेदार लोग कुंभकर्ण वाली नींद आखिर क्यों सो रहे थे। सवाल यह भी है कि क्या अब भी बड़े मगरमच्छों को सजा मिलेगी या फिर छोटे प्यादों को ही बलि का बकरा बना दिया जाएगा। इस पर जो भी आपकी राय है कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं और ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल द फेडरल देश को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और नोटिफिकेशन की घंटी दबाना मत भूलिएगा।